हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से हिमाचल प्रदेश के युवाओं को यहाँ पर 2 साल की नियमित छूट यहाँ पर दी गई है। तो आंकड़े रहेंगे इस भर्ती के 1423 पदों पर जब भर्ती आप लोगों के लिए विज्ञापित की गई थी। तो अब इसमें जो है वो आप लोगों के लिए 2 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी आप लोगों के लिए होती है। भले ही जो है वो इस एग्ज़ाम को जो होता है वो राज्य चयन आयोग करवा रही हो, लेकिन जो वैकेंसी है वो आप लोगों की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम यहाँ पर बताएंगे, तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा इन भर्तियों से रिगार्डिंग जो अपडेट आया हुआ है। बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर सुनिएगा। तो अभ्यर्थियों को 1423 पदों की भर्ती में 2 साल की आयु की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो पूर्व सरकार में विज्ञापित हुए थे पद भर्ती के लिए मंजूरी का इंतज़ार यहाँ पर रहेगा। तो जो इस राज्य चयन आयोग के सचिव हैं विक्रम महाजन, उनकी तरफ से यहाँ पर क्या कहना है वो आप लोग सुनिएगा। तो सरकार ने 1423 पदों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दे दी है। तो भर्ती प्रक्रिया के आयोजन को लेकर प्रक्रिया यहाँ पर जारी रहेगी। तो यह जो भर्ती आपकी थी इसमें 80 पोस्ट कोड के तहत जो है वो पूर्व जो भाजपा सरकार थी उस समय यह पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि बीच में क्या सिलसिला हुआ, जिस कारण यह भर्ती जो थोड़े समय के लिए लटक कर रह गई थी। तो हिमाचल सरकार ने राज्य चयन आयोग की सिफारिश पर बड़ी राहत देते हुए 80 पोस्ट कोड के तहत पूर्व में विज्ञापित 1423 पदों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में जो है 2 साल की छूट यहाँ पर प्रदान कर दी है। इस बाबत कार्मिक विभाग से आयोग को लिखित मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। साथ ही साथ आयु में छूट मिलने से हज़ारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है और जो पिछले कई वर्षों से इन भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, तो यह जो भी एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो पूर्व सरकार के कार्यकाल में विज्ञापित किए गए थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया 2.5 साल से जो है लंबित है। 80 पोस्ट कोड में अगर आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कौन कौन सी थी, इसमें आप लोगों की जेवीटी की पोस्ट रहेगी, ठीक है। इसी के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आप लोगों के लिए थी, फायरमैन डिपार्टमेंट की पोस्ट इसमें थी, आईटीआई की बेरिस इंस्ट्रक्टर की पोस्ट इसमें थी, वोकेशनल टीचर्स की पोस्ट इस रिक्रूटमेंट में थी, स्टेनोग्राफर वगैरह की पोस्ट इसमें थी, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कई पोस्ट इस 80 पोस्ट कोड के अंदर थी, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर तौर पर बन जाता जिन जो कैंडिडेट इस पोस्ट को भूल गए थे। तो अब आयोग ने राज्य सरकार से पोस्ट कोड की परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति मांगी है और सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा कि विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले इन पदों के लिए नए भर्ती नियमों के तहत जो वो भरा जाएगा। जब भंग हो चुके आयोग की ओर से जारी विज्ञापन को अंतिम माना जाएगा। तो जहाँ तक हमें लगता है यह नए नियम के तहत ही होंगे, क्योंकि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है नए नियमों को। तो यह भी नए नियम के आधारित ही भर्ती की जाएगी। तो अब सरकार की ओर से यह फैसला भी नहीं लिया गया कि अभ्यर्थी से कितना आवेदन शुल्क वसूला जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह भी फैसला कैबिनेट को ही लेना है। तो ऐसे में अभी तक 2.5 साल से जो लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का रास्ता साफ नहीं हो पाया, इसलिए राज्य चयन आयोग भी इस भर्ती को नहीं करवा पा रही है, क्योंकि जो फीस ली जाएगी वो भी यहाँ पर अभी तक तय नहीं हुई है। पोर्टल जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो इसमें वैकेंसी है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो आप लोगों को बता दें, हालांकि जिन विभागों, निगमों और बोर्डों में ये पद भरे जाने हैं उनसे भरे जाने वाले पदों की संशोधित संख्या आयोग ने जो है मांग ली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट रहती है आप लोगों के लिए कि 80 पोस्ट कोड की जो भर्ती काफ़ी सालों से लंबित पड़ी हुई थी, राज्य चयन आयोग उस भर्ती को करवाने के लिए पूर्ण तरह तैयार है। सिर्फ यहाँ पर एक फ़ीस की यहाँ पर जो उनको जानकारी दी जाए और सरकार की तरफ से अगर मंजूरी मिल जाए तो वो इस पदों की एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो आउट कर देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी राज्य चयन आयोग की भर्तियों से रिलेटेड। सोचा आप सभी लोगों को एक बार इस बारे में जान बता दें।